जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम मातम और शोक का महीना है और इसी महीने में करबला के जंग में इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ शहीद हुए थे। पूरा क्या है इसका महत्व है हम लोग सीधे तौर पर जानेंगे। वास्तविक में मुहर्रम जो है गम का महीना है और इस गम में जो है लोग कैसे उस समय को, उस जंग को याद करते हैं। से 14 साल पहले ये करबला की जगह है इराक़ में। वहाँ प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे हुसैन को यजीद बुलाया वहाँ पे बैत करने के लिए। बैत उस ज़माने में बैत उसको कहते थे कि हम आपसे बैत करेंगे, मतलब ये कि जो आप बोलेंगे वो हम करेंगे। इसके मतलब बैत के मतलब ये होता था। लेकिन जो यजीद था वो 3/4 हुकूमत थी, पूरी दुनिया का बादशाह था वो, और इतना जालिम था कि आज का ISI ये कुछ भी नहीं है। इतना जालिम था कि तलवार को उल्टा करके ज़बह कर देता था, ये इतना जालिम था। और उसमें हुसैन को बोला कि ठीक है तुम हमसे बैत करो। हुसैन ने बोला नहीं, तुमसे बैत नहीं करेंगे। तो ठीक है तुम सर हम कलम करें, बोला करो। इनके 72 लोग वहाँ से आए थे मदीना से, उसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थी। इस जालिम ने, इतना बड़ा बादशाह जालिम था कि उसने करबला को चारों तरफ से घेर के अपने फ़ौज से, और उसके बाद इनको घेर के इनका पानी बंद कर दिया। खाना पीना तो बंद था ही, पानी भी 3 दिन पानी बंद रखा। और आज के दिन दोपहर से लेकर शाम तक यजीद की 9 लाख फ़ौज ने इनको सब कत्ल कर दिया। अब करबला के जंग में इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ शहीद होते हैं। यहूदी से करबला के जंग में वो जंग लड़ते हैं और उसी जंग को आज करबला के रूप में जानते हैं। मुहर्रम का महीना, मातम का महीना और गम का महीना। कुछ और हमारे साथ हैं, उनसे भी हम लोग बात करते हैं कि बताइए इस गम को कैसे आप लोग याद करते हैं। ये हमारा गम जो है सन 61 हिजरी से में हुआ, और ये जंग कोई 2 बादशाह की जंग नहीं थी, बल्कि हक़ और बातिल की लड़ाई थी। बातिल यजीद जो था जालिम बादशाह था, उसकी पूरी हुकूमत दुनिया के 3 हिस्सों में इसकी हुकूमत थी, और वो चाहता था कि मैं दुनिया के तीन हिस्सों में हुकूमत कर रहा हूँ, लेकिन जब तक रसूल के नवासा अगर मेरी बैत नहीं करता है तो मैं एक फेलियर बादशाह कहलाऊँगा। आने वाली हिस्ट्री लिखेगी कि इसकी कोई हुकूमत न थी। जब तक रसूल के नवासे से वो बैत न ले ले तब तक वो जीतता नहीं। रसूल के नवासे इमाम हुसैन से बैत की उसने अपील की। सन 61 हिजरी 8 ज़िलहिज को मौलाए कायनात और अपने साथियों के साथ मदीने से करबला के लिए निकले। पहले वो हज करना चाहते थे, लेकिन देखा कि अगर हज के मौके पर अगर मेरा खून बहता है तो वो हज कंप्लीट नहीं होगा। तब उन्होंने हज को उम्रे में तब्दील किया और वहाँ से रवाना हुआ है। बादशाह का जो आदमी था जो उसने उनसे बैत लेने की तलब की, तो कहने बैत रात के अंधेरों में नहीं लूँगा, दिन के उजालों में बैत करूँगा या ना करूँगा वो मैं सामने पब्लिक के सामने लाऊँगा। लेकिन जब पब्लिक के सामने तो उन्होंने बैत से इनकार किया। इनकार जब किया तो उसने कहा कि अब आपको जंग लड़नी पड़ेगी। कहीं कि मैं तैयार हूँ। मेरे 72 साथी 6 महीने से लेके 57 साल के बूढ़े तक उनके साथ थे। उनको तमाम लोगों को कत्ल किया और जंग हुई। 9 लाख का लश्कर इनको घेरा और एक करके आज 10 मुहर्रम असर से पहले कत्लेआम हुआ। 6 महीने का बच्चा जो कि दूध पीता बच्चा था उसको भी पानी नहीं दिया। हुरमुल्ला के तीर से उसको भी ख़त्म किया गया और ये जंग हुई और जंग में इमाम सलाम को कत्ल किया गया। लेकिन यजीदियत ख़त्म हो गई, हुसैनियत ज़िंदा है और उसकी प्रतीक ये है कि आपके सामने पूरी दुनिया के लोग मातम मना रहे। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। यजीदियत कि गांधी ने करबला से लिया दर्स इनकलाब, हिकमत मेरे हुसैन की हिंदुस्तान बचा गई। तो जब गांधी जी को से पूछा गया कि आपने इतने बड़े देश को आज़ाद कैसे कराया अंग्रेज़ों से, तो गांधी जी ने कहा कि मुझे ये प्रेरणा इमाम हुसैन से मिली है, करबला से मिली है कि जुल्म के ख़िलाफ़ कैसे लड़ा जाता है। और उसी के वजह से आज अहिंसा, आज हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर धर्म का लोग इमाम हुसैन का गम मना रहा है। लड़ा हुआ जंग जो यहूदी के साथ था, उस जंग को करबला के मैदान में जो शहीद हुए थे और उसी समय के रूप को लोग मुहर्रम के रूप में मनाते हैं और अपने आप को कष्ट देकर उस समय को, उस जंग को याद कर हजरत इमाम हुसैन के प्रति जो है श्रद्धांजलि देते हैं। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास है।